हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये दिया हुआ है कि कोई सर्कल है, उस सर्कल का जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है और इस सर्कल की किसी आर्क ने, आर्क होती है इसका टुकड़ा, जो सर्कल का गोल टुकड़ा होता है, ये इस सर्कल की मान लीजिए यहां से यहां तक ये आर्क है। ये जो आर्क है ये सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जब यहां से इसे ऐसे जोड़ेंगे, इसे ऐसे जोड़ेंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। फाइंड, आपको निकालना है द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की लेंथ क्या है ये निकालना है। तो सबसे नंबर 1 पे निकालनी है लेंथ ऑफ आर्क। नंबर 2 पे निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क ने ये जो सेक्टर बनाया है, सेक्टर यही तो होता है जो सेंटर से दो रेडियस को ज्वाइन करके बनता है, ये जो होता है ये सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। नंबर 3 एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड से जो सेगमेंट बनेगा उसका एरिया निकालना है। कॉर्ड तो यहाँ पे बना नहीं रखी, कॉर्ड हम बनाएंगे कि ये जो आर्क है, आर्क के ये जो पॉइंट्स है ना, इन्हें जब ज्वाइन करेंगे तो ये बोली जाएगी कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो नंबर 3 पे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क। इस आर्क की लंबाई क्या होगी? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस, और सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि इसका पेरीमीटर। तो फॉर्मूला तो पेरीमीटर का ही लगता है इसमें, सरकमफ्रेंस वाला ही 2 पाई आर। थीटा से क्या होता है कि इसका डिवीजन पता चल जाता है, क्योंकि पूरा जो सर्कल होता है वो तो 360 डिग्री का होता है। अब 360 की जो लंबाई है, अगर पूरा सर्कल लेते हैं तो 2 पाई आर है, लेकिन हमें तो एक फ्रैक्शन चाहिए ना। अब वो फ्रैक्शन के हिस्से में आ कितना रहा है? 360 में से 60 डिग्रीज आ रहे हैं, यानी कि ये जो थीटा यहाँ पे होता है। तो इससे इस टुकड़े की लंबाई पता चल जाती है, जिसे हम लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। इसलिए इसके अंदर ये 2 पाई आर लगता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। तो थीटा हमें दे रखा है बुक के अंदर 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 का 2, और पाई की जगह कुछ नहीं दे रखा। अगर मेंशन नहीं किया होता है क्वेश्चन में तो हम 22/7 लेते हैं, और रेडियस बुक में दे रखा है 21 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 0 से 0 कट गया, और 6 1 जार और 6 6 जार 36। यहाँ पे ये 2 और 6 आपस में कट रहे हैं, 2 1 पे 2 3 पे। 7 21 से कट रहा है, 7 1 पे 7 3 पे। ये 3 इस 3 से पूरा कट रहा है, 3 1 जार 3 1 जार। कुछ नहीं बचा सारे क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ ये 22 बच गया। तो ये जो 22 है यही इसकी आर्क की लेंथ है, और ये सेंटीमीटर में है ना, तो ये सेंटीमीटर में जो लेंथ होती है वो 1 यूनिट होती है, यानी कि इसमें स्क्वायर वगैरह मत लगा देना आप, वो एरिया में लगता है। वैसे भी यहाँ पे आप जब देखेंगे तो 21 जो है ये सेंटीमीटर है ना, ये एक ही बार तो है, 2 बार तो नहीं है ना, 2 बार आता है एरिया के अंदर, तो वहाँ सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाता है। चलिए सेकंड में हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का एरिया निकालना है। ये जो सेक्टर बना है ये पूरा का पूरा, ये व्हाइट वाला ट्राइंगल और प्लस ये जो ब्लू पार्ट है, ये पूरा सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब जो सेक्टर होता है ना, ये सर्कल का ही एक हिस्सा होता है। अब पूरा सर्कल तो होता है 360 डिग्री का, और उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हमें किसी पार्ट का एरिया निकालना है, किसी हिस्से का, तो उसका हिस्सा भी तो करना पड़ेगा ना, यानी कि उसका फ्रैक्शन। तो इस सेक्टर के हिस्से में कितने पार्ट आ रहे हैं, कितने डिग्री आ रहे हैं, वही चीज थीटा होती है। यहां पे बुक में ये 60 डिग्री है, तो थीटा की जगह लगाएंगे 60 और नीचे 360 डिग्री। पाई की जगह 22/7, और रेडियस बुक में दिया हुआ है 21, तो 21 इंटू 21। अब सॉल्व करते हैं इसे। 0 से 0 कटा, 6 1 पे 6 6 36।
यहाँ पे ये 7 इससे कट रहा है, एक 21 से, 7 1 जार 7 3 जार, ये 3 और 6 आपस में कट रहे हैं, ये 3 1 पे कट गया, ये 3 2 जार 6 होता है। 2 22 से कट रहा है, 2 के टेबल में 2 1 पे आता है, और जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 पे आ गया। तो सारे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो बचा वो 11 और 21 है, तो 11 इंटू 21 यही हमारा आंसर है। इसका जब आंसर करेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 को, तो ये आएगा 231, क्योंकि सेंटीमीटर में है और ये एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर है। अब कहता है कि सेगमेंट का एरिया भी निकालिए। सेगमेंट होता है सर्कल का पार्ट, वो पार्ट जो कॉर्ड की वजह से बनता है। जैसे ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, तो बड़े वाले पार्ट को बोलते हैं मेजर सेगमेंट, छोटे वाले को माइनर सेगमेंट। यहाँ माइनर मेजर कुछ भी नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो कॉर्ड तो यही होगी ना, इस कॉर्ड ने जो बनाया है वो यही तो बनाया है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, देखिए सेगमेंट का जो एरिया होता है वो सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करके निकलता है, क्योंकि पूरा सेक्टर तो यहां से यहां तक पूरा है, इसमें ट्राइंगल और सेगमेंट दोनों है। तो अगर पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो सेगमेंट आ जाएगा। तो पहले तो लैंग्वेज में लिखना जरूरी है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सेक्टर का एरिया आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, सेक्टर का एरिया आपने नंबर 2 में निकाला है, वहीं से उठा के यहीं पे पुट कर देंगे। 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल को समझते हैं कि इसमें जो ट्राइंगल है वो किस तरह का। ट्राइंगल तो बहुत तरह के होते हैं। यहां पे ये 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और जब भी आपके किसी भी सर्कल के अंदर यहां पे सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बने, वो ट्राइंगल आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल ही बनता है। क्यों बनता है ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, आपको फिर से बता देता हूं। क्योंकि ये दोनों साइडें तो बराबर होती हैं, क्योंकि ये रेडियस है और ये एंगल हो गया 60 का, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि साइड्स बराबर है। तो 180 में से जब 60 माइनस कर देंगे तो इन दोनों के हिस्से में भी 60 का डिग्री ही आएगा, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाता है। हमेशा याद रखना, आप इस चैप्टर के अंदर जब भी सर्कल के अंदर यहां पे सेंटर में 60 का एंगल बने तो वो जो ट्राइंगल बनेगा वो इक्विलैटरल ट्राइंगल ही होगा। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 231 एज इट इज रखिए। √3 की वैल्यू होती है 1.73 अपॉन में 4, और साइड, यहां पे साइड क्या है, साइड यही तो होगी ट्राइंगल की जो इसका रेडियस है सर्कल का, तो इंटू 21 इंटू 21। फिर सॉल्व करते हैं तो 231 माइनस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.73 इंटू 21 इंटू 21, तो ये आएगा आपका 762.93। नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 76293 आएगा, और क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना आपको, और इसमें 4 से डिवाइड भी है। नेक्स्ट स्टेप में 4 से डिवाइड करके लिखेंगे 231, और इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। इसे 4 से डिवाइड करने के बाद ये आएगा 190.73। अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट करने से ये आपका आंसर आ जाएगा 40.27, और क्योंकि एरिया है तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर। तो इस वीडियो में बस यही क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।